राम जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच मंच पर विराजमान हमारे गुरु स्वरूप HRTC से इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त माननीय श्री जयकृष्ण शर्मा जी, माननीय समाज सेवक राजीव शर्मा जी, नमोल पंचायत से उप प्रधान माननीय जगतराम ठाकुर जी और मेरे सभी सहयोगीगण व सारे ड्राइवर भाई, मैं आज की इस सभा में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी का इस सभा में एकत्र होना ये दर्शाता है कि जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी चाहते हैं कि वो पूरा हो। हम सभी का आज यहाँ पे इकट्ठा होना यही दर्शाता है कि हम एक मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। ये जितनी भी हमारी सभाएं हो रही हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पर भी पॉसिबल हो रहा है, हम लोग इकट्ठा होकर के एक दूसरे से बैठकर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, हम लोग कोई एक दूसरे को सपने नहीं दिखाना चाहते हैं। जैसे कि माननीय राजीव शर्मा जी ने कहा कि सपने दिखाने वाले बहुत आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करके भी चले जाएंगे, लेकिन रास्ता कोई नहीं ये बताएगा कि एक्चुअल में जो काम होना है वो डायरेक्शन क्या है इसकी, वो कोई नहीं बताता है। देखिए, सबसे पहली जो डायरेक्शन है, जो सबसे पहला काम हम लोगों को करना है, वो आपसी मित्रता है। जब तक हम भाईचारा बनाने में कामयाब नहीं होंगे, एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम एकत्रित नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ा एक मूल मंत्र है हमारे बीच में। जब तक हम लोग एक दूसरे के दर्द को नहीं समझेंगे, रोड पर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, सद्भावना हमारे दिल और दिमाग में नहीं आएगी, तब तक हम लोग इस संगठन को नहीं बना सकते, जितना मर्जी जोर लगा ले हम लोग। 2-4 लोग इस काम को नहीं कर सकते, सभी का एक जैसा विचार होना चाहिए, तभी संगठन आगे बढ़ सकता है। मेरा मानना यही है और हमारे गुरुजी का भी हमारे साथ आशीर्वाद यही है कि जब तक हम सबकी सोच एक जैसी नहीं होगी, तब तक हम लोग किसी भी बड़े संगठन को अंजाम नहीं दे पाएंगे। और जैसा कि माननीय शर्मा जी ने भी कहा कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीति उतनी बुरी चीज भी नहीं है जितना ये नैरेटिव बन चुका है। ऐसा भी नहीं है, राजनीति में भी लोग, हमारे ही लोग राजनीति में गए हुए हैं। कोई हमारे रिश्तेदार है, कोई हमारे बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई सब लोग राजनीति में है, किसी भी पार्टी में है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी मन पर और आपके मस्तिष्क पर। ये चीज बात निर्भर करती है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। यदि आप लोग पार्टीवाद के चक्कर में एक दूसरे से ईर्ष्या कर बैठे हैं या आस पड़ोस में अपना बोलचाल खराब करके बैठे हैं, तो ये चीज आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी जिंदगी में। ये एक उदाहरण है सोशल मीडिया का आज समय। आप सबको इस चीज से पता ही है आपको कि क्या चीज है। ऐसा नहीं है कि कोई राजनेता पर्टिकुलर बुरा है, कि राजनीति बुरी है, इतना भी नहीं है, कुछ नहीं। और जो हमारे बीच में मंच पे आते हैं, कई लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं, पीछे से ये वर्णन देते हैं कि आप राजनीति से जुड़े हुए लोगों को मंच पे बुलाते हैं, ये फलानी पार्टी के सपोर्टर है, या ओपी गौतम जी माननीय, जिनका मैं नाम लेना भूल गया, माफी चाहूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जहां से भी ज्ञान मिलेगा, जहां से भी नॉलेज मिलेगी, हमें वो नॉलेज लेनी है अपने संगठन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने मन में बैठा लेनी है। हम किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से संबंधित नहीं है, हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि पिछले दिनों जब से सोशल मीडिया का समय है, आप सबको पता है, हम भी सोशल मीडिया पे किसी पार्टी के समर्थन में कोई पोस्ट शेयर कर दिया करते थे। लेकिन जब से हम इस संगठन की सोच को लेकर के चले, हमने वो सोशल मीडिया पे छोटी बात हो बड़ी बात हो उसको भी शेयर करना ये समझा है कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, जिससे लोग सोशल मीडिया पे जो जुड़े हुए हमारे साथ, कोई ऐसा ना सोच बैठे कि ये किसी पार्टी का आदमी या पर्टिकुलर किसी समुदाय का आदमी है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि अपने मन से ये सारी भावनाएं, ये सारा जो भी नैरेटिव बना हुआ है, इसको बाहर निकाल करके एक मंच के नीचे आने की कोशिश करेंगे सारे जने, तब हम लोग इसमें कामयाब होंगे। देखिए, बार बार सभाएं करना, बार बार आप लोगों को बुलाना, या जल्दी संगठन रजिस्टर ना हो पाना, इन सब के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई भी काम एकदम से नहीं होता, एक समय लगता है किसी भी काम के लिए। मुंह से तो हम कुछ भी बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएंगे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा है वैसा है।
और राजनीति की बात थी तो राजनीति में होता ही वैसा ही है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है वादे करके, उनको सपने दिखाएंगे, बाद में वो एक्चुअल में तो धरातल पे होनी नहीं होती वो चीजें ना। तो ये सारी चीजें हैं, पहले हमारे को समझना पड़ेगा कि हमने जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम लोग चाहते क्या हैं। जैसा कि बताया शर्मा जी ने कि हम लोग एक चालक कल्याण बोर्ड चाहते हैं, दरअसल हमारा जो लक्ष्य है वो है ही चालक कल्याण बोर्ड, और उसका रास्ता जो है वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से होकर के गुजरता है। इसलिए हमारे को इस यूनियन की जरूरत पड़ रही है, इस चालक संघ की जरूरत पड़ रही है। जितनी भी समस्याओं को हमने आंकलन किया पिछले 10 वर्षों में, मुझे ज्यादा समय गाड़ी चलाते हुए नहीं हुआ है, 10-12 वर्षों से मैं इस पेशे से जुड़ा हूं, और जो भी समस्याएं हमने इसमें देखी है, जो भी समस्याएं हमारे बीच में वरिष्ठ उस्ताद जी बैठे हैं, जगत राम जी वरिष्ठ उस्ताद जी हमारे बीच में, जीतराम जी बैठे हैं, तो इनके बीच में जो पुराने ड्राइवर थे, जो अनुभवी लोग हैं, जो गुरुजन हैं, उनके बीच में बैठ करके जो भी हमने आंकलन किया है आज तक की क्या ड्राइवरों के साथ एक्चुअल में समस्याएं थी, कहाँ से शुरू हुआ ये समस्याओं का जो दौर था, वो बढ़ता कैसे बढ़ता गया आगे। जैसे कि बीच में ये भी कहा जा रहा है कि कोई सैलरी नहीं दे रहा है, या कुछ ये कहा जा रहा है कि पैसे नहीं मिलते, या महंगाई, ये वो सोच जो भी है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आपको सम्मान नहीं मिलता अपनी रोजी रोटी कमाते हुए, तब तक उस पैसे का भी कोई अर्थ नहीं रहता। पहले इस बात को समझना है हमें। यदि आप लोग 20-50 हजार महीने का कमा रहे हैं और सोसाइटी में आपकी इज्जत ही नहीं है, आपको एक हीन भावना से देखा जा रहा है, तो आप लोगों के, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के सामने उस पैसे की कोई कीमत रह जाती है। अनुभवी लोग बीच में बैठे हुए हैं। यदि आए दिन आपके साथ मार पिटाई हो रही है, जैसा कि आपने देखा श्री नैना देवी जी के साथ एक धरा मोड़ करके एक जगह पे ड्राइवर भाई के ऊपर जो है चाकू और डंडों से कुछ हमला किया गया, वहां पे जो कि पीजीआई में चला गया बेचारा। इसी तरह से एक दिन नीचे गाड़ी गिरी है, गरामोड़ा के पास गाड़ी गिरी है, एक गाड़ी कुंडलू स्वारघाट से नालागढ़ की तरफ जा रहा था एक ट्राला, वहां पे हमारे ड्राइवर साथी की मृत्यु हो गई है। आए दिन देख रहे हैं आप इस सड़क पे कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सबसे बड़ी समस्या है दुर्घटना होना। यदि आपकी जान ही चली जाती है, यदि आपको पैसा भी मिल रहा है, आपकी जान ही नहीं बचती है, आपका परिवार पीछे जो है रोता बिलखता हुआ छूट जाता है, तो आप उस पैसे का क्या करोगे? सबसे पहली बात ये कि सिर्फ ये मुद्दा लेकर के हम आगे नहीं जाएंगे कि कोई मालिक हमारे साथ। देखिए हमारे को किसी से कोई शिकायत नहीं है। सबसे बड़ी शिकायत हमारे को खुद से है कि हम लोगों ने आज तक अपने लिए क्या किया है। सबसे पहले एक ड्राइवर को अपने आप से शिकायत होनी चाहिए। अभी अंकल जी एक आए थे, अभी शायद नहीं है यहाँ पे स्थानीय, जो यहाँ के बुजुर्ग, जिन्होंने थोड़ी सी शिकायतें अपनी रखी कि ड्राइवर साथी ऐसा करते हैं, या जो भी उन्होंने बताया। देखिए इन चीजों को अपने आप में सुधारने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यदि हम लोग अधिकार चाहते हैं तो हम लोगों को कर्तव्य करना पड़ेगा, अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई अधिकार कहीं नहीं मिलने वाला, पहली बात। और यदि हम लोग सुधरे हुए हैं, हम लोग सोचे हुए हैं, तो हम कहीं पर भी जाकर के फाइट कर सकते हैं, किसी के भी सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्ट होंगे। हम बता सकेंगे, उनको प्रूव कर सकेंगे कि हम लोग सही हैं, गलत नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि मादक चीजों का सेवन करते हुए ही गाड़ी चलाई जा सकती है। बहुत सारे हमारे बीच में यहाँ उस्ताद जी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, फिर भी गाड़ियाँ चलाते हैं। ये जो नैरेटिव बनाया हुआ है कि नहीं ड्राइवरी में तो ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, मैं बार बार इस चीज़ को कोट इसलिए करता हूँ। पिछली जो सभा हुई थी नमोल के अंदर, वहाँ पे मेरा जो समस्याओं का एक टॉपिक था, लिस्ट बनाई हुई थी मैंने, उसमें एक नशे का टॉपिक भी था, एक ये टॉपिक भी था कि ड्राइवरों के ऊपर ये भी छवि खराब है, ये भी लांछन लगते ही रहते हैं कि ये जो है तेल बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या नशा करते हैं, ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। ये चीजें सच है और इनको स्वीकारना सीखना चाहिए हमें। जब तक हम इन चीजों को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम लोग इन